जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया न्यूज़ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर के रिटायर्ड सैनिक फिर सड़क पर उतरे हैं और पूर्व अफसरों पर भी उठा रहे सवाल। इस पूरी OROP वन रैंक वन पेंशन 2 जो OROP 2 रिवीजन हुआ उसके बाद की सारी अपडेट देखने वाले हैं और 2006 से पहले क्या था और 2006 के बाद में क्या हो गया है उसके बारे में इस पूरी वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक, दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। OROP से जुड़ी सारी अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है कि इसमें क्या क्या सरकार की तरफ से दखलंदाजी हो रही है, अफसरों की तरफ से कैसे धोखा दिया गया JCORs को, इसके बारे में देखेंगे इस पूरी डिटेल में। तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने इस साल जनवरी माह में रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन यानी OROP 2 के दूसरे अध्याय की अधिसूचना जारी की थी। उससे सिपाही से लेकर के जूनियर कमांडिंग अफसर तक के सेवानिवृत्त सैनिकों में रोष है। हालांकि इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के मेजर जनरल तक के अधिकारी खुश है। ऐसा क्यों, आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय में उप सचिव राजेंद्र कुमार गुप्ता ने 28 फरवरी को एक और अध्यादेश जारी कर कहा कि नई OROP 2 जुलाई 2019 से लागू मानी जाएगी और सभी सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को एक ही किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में पूर्व सैनिकों के संगठनों ने बकाया के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की और इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को बकाया जारी राशि करने के भुगतान के निर्देश भी दिए। 27 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल N वेंकटरमण ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि 15 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 28 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के उप सचिव राजेंद्र गुप्ता ने एक और अध्यादेश जारी कर कहा कि सभी सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों को बकाया का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इस साल 15 मार्च तक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सभी को पता 30 जून 2030 तक बताया गया है कि 70 साल की जो एज अबव है उनको बकाया मिलेगा। आगे बताया, वैसे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 23 दिसंबर को अपनी बैठक में इस भुगतान के लिए सहमति दे दी थी। इसकी जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि OROP से 25.13 लाख सेना के पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सेना के जो लोग वर्ष 2019 के 30 जून तक रिटायर्ड हुए हैं, नई OROP का लाभ उन्हें भी मिलेगा। तो देख सकते हो 2019 के 30 जून तक रिटायर्ड हुए उनको वो नई OROP मतलब 2 का लाभ मिलेगा। इससे पहले OROP की योजना वर्ष 2006 में लागू की गई थी, लेकिन विसंगतियों का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त सेना के अफसर और जवान एक साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। ये आंदोलन कई सालों तक चला। 2014-2019 के आम चुनाव में कुछ एक राजनीतिक दलों ने इसे संशोधन करने का वादा भी किया था, लेकिन पूर्व सैनिक OROP के पुनरावलोकन की मांग पर अड़िग रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि पूर्व सैनिकों की संशोधित पेंशन को लेकर के सरकार ने 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया है। लेकिन इस बार जैसे ही OROP के दूसरे अध्याय की अधिसूचना जारी की गई तो उसमें सेवानिवृत्त जवान इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कुल 27 पूर्व सैनिकों के संगठन ने एक साझा मोर्चा बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आगे बताया, अफसरों के लिए नई थी योजना। तो इसमें बताया गया, इस सभा का सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे सेना के कनिष्ठ सेवानिवृत्त जवानों का आरोप है कि नए OROP के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कनिष्ठ पद पर काम करने वाले सैनिकों और अफसरों को मिलने वाली पेंशन में जमीन और आसमान का फर्क है देखा गया है। सिपाही से जूनियर कमांडिंग ऑफिसर तक के ओहदे वाले पूर्व सैनिक दलील दे रहे हैं कि योजना अफसरों के लिए थी ही नहीं, मगर इसके तहत सेवानिवृत्त अफसरों को ही लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार ने 2006 में लागू हुए वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा था, जिसमें तीनों सेनाओं के कनिष्ठतम सैनिक से लेकर के वरिष्ठतम अधिकारी की पेंशन से लेकर के सेवा के दौरान घायल होकर विकलांग होने वाले के लिए पेंशन निर्धारण की थी। इसके अलावा कार्य करते हुए मारे गए जवानों को, अधिकारियों को, विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की थी। आंदोलन करने वाले ने बताया कि सेना में जवानों की संख्या कुल बल की 97% है,
जबकि अधिकारियों की संख्या 3% है। पहली OROP में जवानों की पेंशन में 298 रुपये से 1900 रुपये तक की वृद्धि की गई, ये बहुत ही कम थी। फिर दूसरी वन रैंक वन पेंशन में इसी साल 20 जनवरी को घोषणा की गई थी। इसके अंदर 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, हालांकि वो पहले से आधा ही था, मतलब पहली OROP में ज़्यादा था। विधवाओं की पेंशन में भी भेदभाव, ऐसा भी इन्होंने बताया। कपिल देव सिलानी बताते हैं कि नई OROP सिपाही और जवानों की पेंशन में सिर्फ 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। उनका कहना था कि 2006 में हमारे सबसे छोटा रैंक होता है वो TS नाइक है, उनकी पेंशन थी वो 4046 रुपये थी, और जो अधिकारी में सबसे निचला रैंक होता है TS कर्नल, उनकी रैंक थी जो 14,600 रुपये थी। इन्होंने अंतर भी बता दिया। आज अधिकारियों को मिलने वाला पेंशन 14,600 रुपये से 2006 में से ले रहे थे, 2023 में 95,000 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त 38% उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलता है, जो अब 42% के हिसाब से मिलता है। आने वाले दिनों में 46% के हिसाब से मिलेगा। तो आगे सब मिलकर उन्होंने 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन जवानों को 4,046 रुपये ही मिलते थे। 2023 में उन्होंने 20,000 किए थे, मतलब आप देख सकते हैं इनकी 5 गुना और उनको फिर कितने गुना, लेकिन 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। ये तुलना देगी, एक जवानों को मामूली से बढ़ोतरी मिली, वही दूसरी तरफ सेवानिवृत्त अधिकारी को 50,000 रुपये से ज़्यादा तक का फ़ायदा दिया गया है। सबका सैनिक संघर्ष का समिति का आरोप है कि सैनिकों की विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया गया है। कपिल देव के अनुसार सैनिकों की विधवा 7.5 लाख के करीब है। उनकी जो 2006 में न्यूनतम पेंशन मिलती थी वो 3500 रुपये थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के अधिकारियों की विधवाओं को पेंशन के रूप में 5880 रुपये मिलते हैं। इन दोनों की पेंशन में सिर्फ 2380 रुपये का फ़र्क था। सैनिकों की विधवाओं को आज 2023 में 11,045 रुपये की बतौर पेंशन मिल रही है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवाओं को 5,800 रुपये मिलते थे, उन्हें अब 54,000 रुपये के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा, यानी 72,000 रुपये से भी ज़्यादा पेंशन मिलती है। समिति ने सरकार के समक्ष एक आवेदन भी दिया है, जिसमें बिंदुवार ढंग से नई OROP की विसंगतियों को उठाया है, और इस युद्ध में घायल हुए विकलांग हुए सैनिकों और अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन में भेदभाव का उल्लेख किया गया है। जो भेदभाव है उसको कम किया जाए। सेवानिवृत्त नायक हरपाल सिंह कहते हैं कि जवान हो या फिर अफसर, दोनों के शरीर का मूल्य बराबर होता है, और उन्होंने दूसरे देशों की फ़ौज की मिसाल दी। अमेरिका, कनाडा, यूरोपी को वो बताते हैं कि इन सभी देशों में युद्ध में घायल होकर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वैसे जवानों और अफसरों को एक जैसी पेंशन मिलती है। तो ये इन्होंने बताया है। वैसे आगे बताया हरपाल सिंह जी ने, कहते हैं कि भारत में युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए जवान यानी 100% तक विकलांग हो जाते हैं, उनको 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। वहीं उसी स्थान पर अगर किसी अफसर को इसी तरह चोट आती है, तो घायल या विकलांग हो जाता है, तो उनको 2.5 लाख रुपये का प्रावधान, पेंशन का प्रावधान किया गया है। ये इतना बड़ा गैप कर दिया इन्होंने। आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP में ज़्यादा कनिष्ठ पदों पर काम करने वाले जवानों को दिया जाना चाहिए था ज़्यादा लाभ, लेकिन इनको सेवा अवधि बहुत कम होती है। वो कहते हैं कि जहाँ अधिकारी 58 से 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, वही जवान 32 से 40 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्व सैनिकों का आरोप यह भी है कि वीरता के पदकों में भी उन्हें महंगाई में इंसाफ नहीं दिया गया है। नलिन तलवार वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं, और उन्होंने आंदोलन कर रहे अपने दूसरे साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं। वो बताते हैं कि जो प्रतिवेदन उन्होंने सरकार को दिया है उसमें से उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया है। उनका कहना था कि हमारे जवानों की 97% संख्या है, और अफसरों की देखा जाए तो 3% ही होगी, लेकिन जब पदक या बहादुरी के पदक देने की बात आती है तो अफसरों को 97% मिलते हैं, सिर्फ 2 या 3% ही जवानों को मिल पाते हैं। मेडल देते समय कंजूसी किस लिए की? जो जवान घायल हुए या फिर शहीद हुए वो गलती से नहीं हुए, उन्होंने छाती पर गोली खाई है या पीठ पर नहीं। इस तरह से हर स्तर पर नाइंसाफ़ी होती रही है। आगे इन्होंने बताया अफसरों ने सैनिकों को खुद कैसे किया अलग। पूर्व सैनिकों को इस बात का मलाल बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब उन्होंने OROP के पुनरावलोकन के संघर्ष किया था, तो उस टाइम में उसके साथ में रिटायर्ड अफसर भी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे, मगर वो कहते हैं ना कि जब अफसरों ने खुद को न सिर्फ दूर कर लिया, बल्कि कई पूर्व अफसरों के ऐसे बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गणना का साफ झलक रहा है। वो बताते हैं कि एक पूर्व अफसर ने बताया कुछ समय पूर्व सरकार को इस सैनिकों के आंदोलन को कुचलने की सलाह दे दी थी। धरना दे रहे पूर्व सैनिकों को यह भी आरोप था कि कुछ पूर्व अधिकारी सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन जारी रहा तो एक तरह बगावत ही है, जिसे कार्यरत सैनिकों को भड़काने का काम कर रहा है।
सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेवानिवृत्त अफसरों की इतनी बड़ी तादाद में पेंशन बढ़ाई तब फौज में हंगामा क्यों नहीं हुआ। अभी हम अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं, हम इससे मांग कर इधर भोजन नहीं खा रहे हैं, हम इनसे मांग के पानी नहीं पी रहे हैं, हम सभी अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, बैठे हैं। हमारी एक पंजीकृत यूनियन है, अगर हमारी मांग प्रधानमंत्री द्वारा मान ली जाती है तो हमें इनको तकलीफ क्या है। सैनिक संगठन ने सभी पूर्व सैनिकों का आह्वान किया है और आरोपी को लेकर के हर जिले के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और अपने क्षेत्रों में आंदोलन को तेज करे। इस बारे में आरक्षण मंत्रालय ने सचिव से संपर्क करने की कोशिश की ताकि सरकार का पक्ष जान सके। जैसे ही उनकी तरफ से जानकारी साझा की जाए हम आगे वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट थी ओआरओपी टूर को लेकर के। तो जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ रेस्पॉन्स आता है तो हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल कॉन जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।